दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 54वां मैच आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर संडे के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने खड़ी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कोलकाता जीत का डंका बजाने के लिए आई थी। लेकिन ये चुनौती उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब लखनऊ ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, लेकिन फिर कोलकाता के बल्लेबाजों ने जो किया उसे भूल पाना शायद लखनऊ के लिए अगले 10 सालों में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, कोलकाता के लिए अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से एक बार फिर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान में आई थी, जिनके नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। और पहले ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का जबरदस्त अंदाज में खाता खोला और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। तो सुनील नारायण भी पीछे कहां रहते, दोनों शेरों के मुंह में खून लग चुका था और फिर पूरा स्टेडियम केवल नारायण नारायण करता ही नजर आया। तीसरे ओवर में नवीन उल हक की बेरहमी से पिटाई करते हुए इन दोनों ने मिलकर कुल 4 चौके बटोरे और 3 ओवर में ही कुल 37 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। तो चौथे ओवर में भी मोहसिन खान की धज्जियां उड़ाते हुए इस बार तो सुनील नारायण ने अकेले ही 20 रन ठोक डाले और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों, उनकी खतरनाक शुरुआत के बावजूद फिलिप सॉल्ट ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाए। नवीन उल हक ने उन्हें वापस भेजकर कोलकाता को पहला झटका दिया, जहां सॉल्ट 14 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 32 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद लखनऊ राहत की सांस लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था ये तो तूफान के पहले की शांति थी। असली तबाही तो अभी आने वाली थी। 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 70 रनों तक हो पाया था। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे अंग कृष रघुवंशी अपना खाता खोल चुके थे, लेकिन उन्हें तो जलवा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी तरफ मौजूद थे दूसरे क्रिस गेल बन चुके सुनील नारायण, जो अकेले ही लखनऊ के गेंदबाजों को नवाबी अंदाज में कूटने के इरादे से आए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने अदब से सुनील नारायण ने लखनऊ को पीटा है कि 9 ओवर में ही अपनी घातक बल्लेबाजी से कोलकाता को 100 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 27 गेंद पर अपना एक और अर्धशतक पूरा किया तो अंग क्रिश का बल्ला भी दहाड़ रहा था। 10 ओवर में कोलकाता 110 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में तो सुनील नारायण ने मार्क स्टोइनिस को ऐसे पीटा कि एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्कों की हैट्रिक बटोरकर उन्होंने लखनऊ खेमे में हाहाकार मचा दिया। मैदान लखनऊ का था, लेकिन नारे तो अभी से सुनाई दे रहे थे। कोलकाता और सुनील नारायण के ये खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन शायद सुनील और शतक एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक बार फिर सेंचुरी के इतने करीब पहुंचकर ये खूंखार बल्लेबाज गलती कर बैठा। जी हां, अपनी टीम लखनऊ के लिए संकट मोचन बने कलाई के जादूगर रवि बिश्नोई, जिनका स्वागत ही 12वें ओवर में नारायण ने छक्के के साथ जरूर किया था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बिश्नोई ने नारायण का शिकार कर कोलकाता की क्रिकेट टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और अपनी टीम को सांस लेने का मौका भी बनाया था, क्योंकि जाने से पहले नारायण ने 39 गेंद पर 6 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 81 रनों की दहशतगर्द पारी खेलकर वापस लौटे, जिनका खौफ गेंदबाजों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब उनके विकेट के बाद मैदान में आए थे छक्कों के सौदागर आंद्रे रसेल, जिन्होंने आती कुणाल पांड्या को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए फेंककर न केवल 13 ओवर में अपनी टीम को 155 रनों तक पहुंचाया, बल्कि अपने खतरनाक तेवर भी लखनऊ को दिखा दिए थे। लेकिन रनों की रफ्तार में कमी तो जरूर आई थी। वहीं नारायण के विकेट के बाद तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग गई। 15वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक ने इस बार आंद्रे रसेल का शिकार किया और ये खूंखार बल्लेबाज 8 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। तो अगला ही ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह ने एक और सेट बल्लेबाज अंग कृष रघुवंशी को चलता कर अचानक से मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था, जहां रघुवंशी भी 26 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 32 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। रिंकू भी मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से उन्होंने अपना खाता खोला था। दूसरी तरफ से अय्यर भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। हालांकि दोस्तों, रिंकू सिंह भी 11 गेंद पर 16 रन बनाकर ही नवीन उल हक का शिकार हो गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रमनदीप सिंह ने आते ही 19वें ओवर में एक के बाद एक 2 आसमानी छक्के जड़कर कोलकाता को 19 ओवर में ही 217 रनों तक पहुंचा दिया। तो आखिरी ओवर में भी श्रेयस अय्यर के 15 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट होने के बाद रमनदीप ने आखिरी 2 गेंद पर 1 चौका और 1 तूफानी छक्का बटोरा और 20 ओवर में कोलकाता को 235 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर था। अंत तक नाबाद रहते हुए रमनदीप सिंह ने 6 गेंद पर 1 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत ही
घर पर ही माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसका पीछा करने के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लखनऊ के लिए सबसे अधिक नवीन उल हक ने 3 सफलताएं हासिल की। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल के साथ इम्पैक्ट प्लेयर अर्जुन कुलकर्णी मैदान में गदर मचाने आए थे और आते राहुल ने वैभव अरोड़ा को पहली गेंद पर चौके के दर्शन कराकर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी ने भी एक जबरदस्त चौका ठोक अपने इरादे तो जाहिर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, दूसरा ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क, जिन्हें कुलकर्णी ने जबरदस्त चौका लगाया। उनसे अपना बदला इसी ओवर में आखिरी गेंद पर पूरा करते हुए इस बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया, जिनका बाउंड्री की तरफ दौड़ते हुए रमनदीप ने चीते की तरह लाजवाब कैच लपककर अर्शिन कुलकर्णी को पवेलियन की राह दिखाई और लखनऊ को पहला झटका दे दिया था, जहां कुलकर्णी 7 गेंद पर केवल 9 रन बनाकर वापस लौट गए। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ के सबसे बड़े हीरो मार्कस स्टोइनिस आ चुके थे, जिनके कंधों पर मुकाबला टिका हुआ था, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर फ्लैट छक्के से अपना खाता खोलकर कोलकाता की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। तो चौथे ओवर में एक बार फिर अपने देश के साथी मिचेल स्टार्क की बेरहमी से पिटाई करते हुए स्टोइनिस ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक बटोरकर 4 ओवर में ही अपनी टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अपनी टीम को 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी पनपने लगी थी। लेकिन दोस्तों, फिर लखनऊ का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ, या कहें कोलकाता के गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि देखते ही देखते लखनऊ के बल्लेबाज तो किसी बच्चे की तरह कोलकाता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जी हां, जैसे ही हर्षित राणा ने कप्तान केएल राहुल का शिकार किया और राहुल 25 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। यहां तक कि बैटिंग करने उतरे दीपक हुड्डा केवल 5 तो वहीं मार्कस स्टोइनिस भी 21 गेंद पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। निकोलस पूरन ने आते ही एक छक्का जरूर लगाया, लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। ये सुपरस्टार खिलाड़ी भी जैसे ही 8 गेंद पर 10 रन बनाकर रसेल का शिकार हुए, मानो लखनऊ की हार सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि अब कोई भी बल्लेबाज मैदान में टिक नहीं पा रहा था। आयुष बडौनी का सुनील नारायण ने शिकार कर लखनऊ की आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। जहां आयुष केवल 15 रन बना पाए तो खतरनाक बल्लेबाज एस्टन टर्नर भी 16 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के जाल में फंस गए और कोलकाता के बिछाए माया जाल में लखनऊ की पारी देखते ही देखते केवल 137 रनों पर अपने 9 बल्लेबाज 16 ओवर के भीतर ही गंवा चुकी थी और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कोलकाता ने आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर न केवल लखनऊ को अदब से हराया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाकर उन्होंने अब अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता और लखनऊ में कौन सी क्रिकेट टीम सबसे पहले प्लेऑफ में करेगी क्वालिफाई? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।